सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टिक टेल्स पे। तो आज हम आपके लिए एक नई मान वाली के आए हैं जिसका नाम होगा हेलक्राफ्ट। और जितना तक मैं जानता हूँ इससे पहले के सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे तो बड़े पड़े हैं। हम पहले से स्टार्ट नहीं करके एकदम सेंटर से स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे बातचीत तो बहुत हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर खड़े होकर सोच रहा होता है वो कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं, क्या हो गया उसे। और दिखाते हैं उनके जो ग्रुप के ना, यानी कि प्रिजनर्स के पूरे ग्रुप को चारों तरफ से प्रीस्ट के ग्रुप घेरे हुए रहते हैं। और तभी भाई हमारी मेन कैरेक्टर को कुछ फील होता है और वो घूम के देखता है। भाई साहब बहुत सारी पानी एकदम सुनामी की तरह वहाँ आ रही होती है। और मेन कैरेक्टर देख के खुश हो जाता है और बोलता है देखो वो आ गया। और ये तो थी हमारे पिछले एपिसोड की बात। तो चलिए अब ये एपिसोड में आते हुए दिखाते हैं वो पानी की लहर भाई साहब बहुत ज़्यादा रहती है और सभी लोग एकदम खुश होकर उसे देख रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वो देखो हमारी आज़ादी का रास्ता वही तो है। और भाई ये जो प्रीस्ट के जो ग्रुप रहते हैं ना, विलियम वो दूर में खड़े रहता है। वो एक्चुअली उस तरफ देख नहीं पा रहा होता। वो बोल रहा होता है अबे ऐसे का देख रहे हो बे, क्या देख रहे हो, अबे हंस का रहा है तू, पागल वागल हो गया है क्या। और दिखाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जो भाई बहुत क्रीपी सी हंसी हंस रहा होता है। और उसे देखकर हमारा विलियम भी सोच रहा होता है भाई क्या हो रहा है। और तभी विलियम के पीछे जो आदमी रहता है ना, वो एकदम घूम के पीछे की तरफ देखता है और वो देख के चौंक जाता है भाई साहब। और वो धीरे धीरे एकदम कांपते हुए विलियम के पीछे वाले कपड़े को हिला के उसे बुला रहा होता है विलियम विलियम। और वो जोर जोर से उसे बुलाने लगता है। तभी विलियम उसके तरफ घूमता है और बोलता है तू मुझे बुला रहा है, क्या हुआ क्या हुआ। और भाई साहब वो भी उसी की चीज देख के चौंक जाता है। वो टकला भी पीछे इशारा कर रहा होता है। और भाई विलियम के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो भी देखता है इतनी बड़ी सुनामी की लहर आ रही होती है और वो बोल रहा होता है ये क्या चीज़ है। और दिखाते हैं अब तक तो वो जितनी पानी होती है ना, वो सब आसपास के घरों को ढकने भी लगी होती है। और विलियम बोल रहा होता है ये पानी ये तो ब्लू कलर का लग रहा है ना, कहीं कहीं ब्लैक डेथ आज़ाद तो नहीं हो गया, ये ब्लैक डेथ ही है क्या। और भाई वो टकले बंदे का कपड़ा विलियम जोर से पकड़ता है और उसे खींचते हुए बोलता है अबे ब्लैक डेथ कैसे आज़ाद हो गया, तू कर क्या रहा था। और वो गेट कीपर जिसे हमने ब्लैक डेथ को गार्ड करने के लिए रखा था उसका क्या हुआ। और भाई वो टकला वाला एकदम कांप रहा होता है, लिटरली वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। वो बोल रहा होता है ब्लैक डेथ ब्लैक डेथ। और फिर वो धीरे धीरे डरते हुए जवाब देता है कि वो हमें ऑर्डर्स दिए गए थे कि यहाँ पर बहुत बड़ी जंग होने वाली है, इसीलिए सभी सैनिक को लेके आ जाने के लिए, और मैंने सभी को लेकर यहाँ पे आ गया। भाई उसकी तो टट्टी निकल गई होती है। और तभी वो जो विलियम रहता है ना, गुस्से में उसे हिलाते हुए बोलता है साले बेवकूफ बहन के टके, तो समझता क्या है बे, अबे तेरे को पूछना चाहिए था ना कितने सैनिक चाहिए, कहाँ चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, तुझे उतने लेने चाहिए थे। और जो ब्लैक डेथ को गार्ड कर रहा था साले उसे क्यों ले गया तू। वो भाई उसे एकदम गुस्से से पूछ रहा होता है और वो बोल रहा होता है सर मैम का ऑर्डर्स मैं कैसे मना कर सकता हूँ, कोई ऐसा कर सकता है क्या, आपको पता है ना वो। और भाई साहब उसका वो जवाब सुन के ना विलियम एकदम भयंकर का गुस्सा होता है और उसे बोलता है अबे जब वो कैदी यहाँ से भाग रहे थे तो किसी ना किसी ने तो उसे देखा होगा ना, तो सालो तुम लोगों में से किसी ने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया, क्या तुझे भी ये बात पता नहीं थी, या फिर तू पता होने के बावजूद मेरे से ये बात छुपा रहा था। और वो टकला एकदम शांति से रहता है और विलियम बोलता है तेरा थोबड़ा देख के तो लग रहा है कि पक्का दूसरी वाली बात सही है, साले झूठे कमीने। और वो टकला वाला एकदम कांपते हुए बोल रहा होता है मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। और फिर वो बोलता है कि किसी को पता होगा भी तो वो क्यों ही बताएगा वो। और फिर हमें पहले लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग लड़ रहे होते हैं। तभी एक प्रीस्ट के ग्रुप वाला जो रहता है ना, वो उस लड़की को, 5th लेवल वाली लड़की को भागते हुए देख लेता है और वो उधर घूम के देखता है और मन में सोच रहा होता है
अब तक तो वो बहुत दूर जा चुकी है, अब मैं उसे नहीं पकड़ पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं वापस जाकर सभी को ये बात बता दूं? पर अगर मैंने किसी को बताया तो भाई सब बोलेंगे कि वो तेरे सामने ही भाग गई, इसीलिए जाने देता हूँ। और फिर वो विलियम को याद करते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे उससे बहुत डर लगता है। और फिर वो एक बहाना बनाता है कि मैं बोल दूंगा कि मैं यहाँ लड़ाई में बिजी था, मैं सभी को पीट रहा था, हाँ ये सबसे सही बहाना होगा। और वो दूसरे फाइट की तरफ एकदम तेजी से दौड़ते हुए चले जाता है। और इसी तरह से वो 5th लेवल वाली लड़की एकदम चुपचाप वहाँ से भाग पाई थी। और भाई वो टकला भी यही बोल रहा होता है कि अगर किसी को कुछ पता भी होगा तो वो आपको क्यों ही बताएगा, आप तो उसे इतना टॉर्चर करोगे और ऐसा टॉर्चर किसे सहने में अच्छा लगेगा, कोई भी ये नहीं करना चाहेगा। और विलियम भी अपने मन में सोच रहा होता है कि यार मैंने तो बनाया था ये सिस्टम कि मेरे पनिशमेंट के डर से सभी लोग मेरा बात मानेंगे, पर यार ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत हो गया, ये तो इतना डर गए कि इन्होंने मुझे सही बात बताई ही नहीं। और वो उस टकले को पीछे धकेलता है और दिखाते हैं वो दूसरे तरफ वो ब्लैक डेथ वाली सुनामी जो रहती है ना, वो एकदम सभी को घेर ली होती है। तभी विलियम दूसरी तरफ घूमते हुए चिल्लाता है, मेरे दोस्तों चिंता मत करो, तुम एकदम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। और फिर वो अपने मास्क की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, अरे डर क्यों रहे हो, हमारे पास ये मास्क है ना, इसे एकदम कस के टाइट करके पहन लो। और क्यों डरते हो यार, अगर हम बह भी जाते हैं तो भाई बहने के बाद निकल जाएंगे ना, कौन सी हमें बीमारी लगने वाली है, जो हमारे पास मास्क है ना। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जितना तक मैं जानता हूँ ये ब्लैक डेथ का जो रूप है ना, ये बस छोटे से में ज़्यादा असरदार होता है, अगर ये इतना ज़्यादा फैल जाएगा ना तो भाई इसका असर बहुत कम हो जाएगा, और इसीलिए तो हमारा ये मास्क है ना। और दिखाते हैं पहले का टाइम, और वो बोल रहा होता है कि ये मास्क ये तो हमें ब्लैक डेथ नहीं दिया था ना ताकि हम उसके वायरस से बचे रहें। और फिर वो प्रीस्ट बोल रहा होता है, इन मास्क को मैंने अच्छे से चेक करते हुए अपने सभी दोस्तों को दिया था ताकि हम सब मिलकर ये काम कर सकें। तभी हमें अपने मेन कैरेक्टर की तरफ दिखाया जाता है जिसके सामने 2 मुच्छड़ वाले लोग खड़े रहते हैं। सबसे आगे वाला बोलता है, ये तुम्हारे पास कोई प्लान तो है ना, पक्का तुम यहाँ से निकलने का रास्ता जानते हो? और दूसरा पूछ रहा होता है, हाँ हाँ हम इसके आगे क्या करने वाले हैं, बताओ यार कुछ बताओ। तभी हमें दिखाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोलता है, वो उनके चेहरे पे देख रहे हो ना क्या लगा हुआ है, तुम्हें उन्हें खोलना है, चाहे इसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। और मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, अब हमारा जो लक्ष्य है ना, मतलब हमारा जो गोल है वो एकदम क्लियर हो चुका है, इसीलिए हमें बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम मरते हैं, हम बचते हैं, या फिर दूसरे साइड वाले ज़्यादा घायल होते हैं। हमें अब यहाँ से किसी भी तरह से बाहर निकलना है, तो हमें उन सब पे लग जाना है। और एक विजुअल के थ्रू दिखा रहे होते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये तो एकदम पकड़म पकड़ाई खेलने जैसा है। वो मुच्छड़ सोच रहा होता है कि भाई ये प्लेग सिर्फ हमें संक्रमित करेगा क्या, बाकी उनका क्या। तभी वो भी अपने पीछे अपने साथियों को बोलता है, सभी लोग काम में लग जाओ, चाहे हमें ये प्लेग फिर से क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें इस बार ये काम करना ही होगा, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। और वो एकदम चिल्ला के अपने दोस्तों की तरफ बोल रहा होता है, सब लोग सुनो, हमारे कैप्टन का कहना है कि तुम्हें बस उनका मुखौटा उतारना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हें दोबारा ये ब्लैक डेथ हो जाता है या फिर तुम कहीं डूब जाते हो, तैरना नहीं जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मर भी जाओगे ना तो तुम फिर से रिवाइव हो जाओगे, इसीलिए लगे रहो। और सभी लोग उसकी बात सुन रहे होते हैं और वो फिर चिल्ला के बोलता है, अब तो भाई इनका हमें एकदम इतना बुरा हाल करना है ना कि इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। और मेन कैरेक्टर भी देखकर खुश हो रहा होता है और वो बोलता है, तो चलो अब ये शुरू होने वाला है। और दिखाते हैं वो पानी अब तक में ना बहुत ज़्यादा करीब आ गया होता है, एकदम पास में। और मेन कैरेक्टर उसे देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, तो भाई साहब सबसे थकावट वाला काम अब शुरू होने वाला है। और दिखाते हैं जितने कैरेक्टर्स रहते हैं ना, मेन कैरेक्टर की टीम वाले या फिर प्रीस्ट, सब लोग उस ब्लैक डेथ वाली पानी में तैर रहे होते हैं, कोई भी बाहर नहीं बचा होता। यहाँ की
हमारा मेन कैरेक्टर भी। हमारा मेन कैरेक्टर हमें बोल रहा होता है कि इस ब्लैक डेथ की जो लहर है ना, इसमें मुझे सब कुछ दिख तो नहीं रहा है क्योंकि टोटली सब कुछ कवर हो चुका है, पर इतना ज़रूर दिख रहा है कि पानी में कुछ हलचल तो ज़रूर हो रहा है और पानी से बहुत सारे बुलबुले निकल रहे होते हैं, जैसे उनके अंदर कुछ मारामारी चल रही हो। और वो बताता है कि जितने प्रीस्ट के साइड के लोग थे ना, सभी घरों के छतों पर चढ़ने लगे और हमें दिखाया जाता है कुछ प्रीस्ट पानी में एकदम स्पीड में तैर रहे होते हैं। और मेन कैरेक्टर हमें फिर बोलता है, ओह मैंने बोला वो छत पे चढ़ रहे थे, मेरा मतलब ये था चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और भाई दिखाते हैं जैसे ही वो प्रीस्ट आगे बढ़ने को होता है, उसके पैरों को एक प्रिजनर जोर से पकड़ता है और वो पीछे देखकर चौंकता है। ये तो हमारा वो ब्रिटिशर रहता है जो उसके पैरों को पकड़कर उसके चेहरे की तरफ चढ़ने लगता है और उसका मास्क निकालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। सभी प्रिजनर्स भागे हुए सभी प्रीस्ट को ना भाई चुन चुन के पकड़ने लगते हैं। देख रहे हो कितना डरावना लग रहा है भाई। सभी प्रिजनर्स ना, सबको प्लेग हो गया रहता है, पूरा खून वो निकल रहा होता है, फिर भी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे विलियम को, जो कि कहीं पे पानी से बाहर निकल आया होता है और वो किसी चर्च के छत पे चढ़ गया होता है। वो अकेला होता है जो इन सब से बच गया होता है। विलियम एक चर्च के छत पे खड़े होता है क्रॉस के सहारे और वो बोल रहा होता है, साला वो ब्लैक डेथ बास्टर्ड, साले कमीने। और वो बोल रहा होता है कि ये पानी मेरे पे इतना ज़्यादा फैल गया है ना कि अगर मैं पूरी तरह से ठीक भी होना चाहूँ ना तो इसमें महीने लगने वाले हैं। और अगर किसी तरह मैं फिर से अपने पुराने पावर में वापस आ गया ना तो माँ कसम ये ब्लैक डेथ को कोई जार में नहीं रखूंगा भाई। इसके शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह पे रखूंगा ना भाई, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वो वापस पीछे घूमकर पानी की तरफ देखता है और सोचता है कि भाई इन्हें आने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। वो अपने प्रीस्ट दोस्तों के बारे में सोच रहा होता है और वो बोल रहा होता है, यार अभी तक एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। और तभी वो नोटिस करता है कि पानी के बाहर एक मास्क आता है और वो उसे चौंक के देखता है। और तभी 2-3 मास्क, बहुत सारे मास्क बाहर आने लगते हैं और विलियम उन्हें चिल्ला के बोलता है, साले कमीनों इतने देर पानी में क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी बाहर निकलो। और भाई वो मास्क में ना कोई भी हलचल नहीं हो रही होती, एकदम स्थिर रहता है। ये देखकर भाई विलियम के पूरे बॉडी में एकदम डर की लहर दौड़ गई होती है। वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता, उसके एकदम पैर जवाब दे दिए होते हैं। वो एकदम पीछे तरफ सीलिंग पे गिर जाता है और वो मास्क को देख के बोल रहा होता है, बस मास्क, कोई प्रीस्ट नहीं यार, ये तो बस मास्क है, क्या सभी प्रीस्ट मारे गए। और भाई साहब पानी में ना एकदम बहुत सारे मास्क तैर रहे होते हैं। हमें तो लगता है कि यहाँ पे सभी प्रीस्ट का ना एकदम से काम तमाम हो गया। फिर हमें सीन कट करके ले जाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर के पास, जो कि उस ब्लैक डेथ वाली नदी में ना अंदर में अभी भी डुबकियां लगा रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि देखो, वैसे अगर किसी को हराने की जरूरत पड़ती है ना तो उसके लिए हमें ताकत चाहिए, टैलेंट चाहिए, हुनर चाहिए। पर भाई अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें बस एक मास्क निकालना है किसी के चेहरे से, तो भाई कोई भी वो काम को दौड़ के कर लेगा। और दिखाते हैं पानी में जितने भी विलियम के साथी प्रीस्ट रहते हैं ना भाई, उनका मास्क सभी प्रिजनर्स निकाल रहे होते हैं। सभी प्रिजनर्स की भी हालत बहुत खराब होती है, उन्हें भी ब्लैक डेथ हो गया होता है। सभी के चेहरे से, नाक से खून बह रही होती है, पर फिर भी वो सभी प्रीस्ट का मास्क उतार रहे होते हैं एकदम बैड एस तरीके से। और इतना कहते कहते मेन कैरेक्टर के भी हर जगह से खून निकलने लगता है और वो बोल रहा होता है, तो आखिर वो समय आ ही गया ना, हमें बस इनके मास्क निकालने हैं, बाकी का हमारा जितना काम है ना सब वो ब्लैक डेथ करने वाला है। और वो इतना बोलते बोलते पानी में नीचे जाने लगता है, शायद वो अपनी जान गंवा बैठा है। और तभी हमें फिर अगले सीन में ले जाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक बेड पे उठता है और वो ब्लैक वाटर की उल्टी करता है। और फिर हमें देखते हैं वहाँ पर ना आसपास 3-4 लोग खड़े होते हैं और वो उन सभी को पूछता है, क्या ब्लैक डेथ ने अपना काम कर दिया था ना, सब कुछ ठीक तो हो गया, मैं कहाँ हूँ अभी। वो जो 5th फ्लोर वाली लड़की रहती है ना, वो बोल रही होती है, वैसे उन्होंने ना अपनी पूरी शर्त नहीं निभाई, उन्होंने हमें
पूरी तरह से ठीक नहीं किया है, ये फूल दे दिया है और कुछ जड़ी बूटी दिया रहता है। और वो लड़की बोलती है ये फूल जब तक हम खाते रहेंगे ना तब तक हम ठीक रहेंगे, और ये सिर्फ 12 घंटे तक ही चलता है। सोच रहे हो, बस 12 घंटे के लिए भाई साहब। और फिर वो लड़की बोलती है कि अगर हर 12 घंटे में आप ब्लैक डेथ के पास जाकर कोई नया फूल नहीं लाओगे ना तो भाई कसम से आपको हर तरह की बीमारी हो जाएगी और आपका एकदम से काम तमाम हो जाएगा भाई साहब। और फिर वो जो अफ्रीकन उसके टीम में रहता है ना, अपना बॉडी बिल्डर यार, वो बोलता है वही तो कह रहा था कि तुमने उसे वादा किया है कि तुम 3rd फ्लोर का लीडर बनना चाहते हो, इसीलिए उसने ऐसा काम किया ताकि वो तुम्हें अपनी पूरी पोटेंशियल पर कभी आने ही ना दे और वो जैसे तुम्हें चाहे वैसे तुम्हें यूज कर सके। भाई साहब ये तो एकदम गले में लगे हुए पट्टे की तरह है, साले ने कुत्ता बना दिया है हमें। तभी मेन कैरेक्टर पूछता है तो तुम्हें एग्जिट के बारे में कुछ पता चला क्या? वो 5th फ्लोर वाली लड़की बोलती है वैसे हमें एग्जिट के बारे में उतना कुछ तो नहीं पता चला, लगता है हमें खुद से ही वो ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तभी मेन कैरेक्टर उसे पूछता है और कोई रास्ता है क्या हमारे पास? तभी वो लड़की अपना सर हिलाते हुए बोलती है वैसे हालत बहुत खराब हो गई है क्योंकि ब्लैक डेथ जो है ना उसने अपने शरीर के टुकड़े पूरे 3rd फ्लोर पर फैलाए हुए हैं और हमारे पास ना कोई भी तरीका नहीं है। मुझे लगता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहा है कि हम इधर उधर कहीं ना कर सके। वो हमारी सारे मूवमेंट्स को एकदम देखता रहता है और भाई साहब वो हमें बिल्कुल भी यहाँ से बाहर जाने ही नहीं देने वाला। ये देख कर तो मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और वो सोच रहा होता है यार ये क्या हो गया, मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं। तभी वो कमरे में वो जो एजेड आदमी रहता है ना वो बोलता है अगर ऐसा होगा तो भाई हम तो यहाँ से कभी बाहर भाग ही नहीं पाएंगे, हम यहीं अटके रह जाएंगे क्या? और फिर वो कुछ सोचते हुए बोल रहा होता है वैसे यहाँ पे हमें जो हाई प्रीस्ट वाली जो स्टेटस मिली है ना, एकदम हाई लेवल वाली स्टेटस, वो इतनी भी बुरी नहीं है। तभी वो जो बॉडी बिल्डर रहता है ना वो बोलता है स्टेटस? कैसी स्टेटस? नहीं नहीं, ये जो तुम्हें मिली है ना इसे तुम स्टेटस तो नहीं बोल सकते भाई साहब। अरे कुत्ता बन गए हो तुम उसके, वो जो बोलेगा तुम वो करोगे, इसमें कौन सा स्टेटस यार। और अगर हम कुछ और करना चाहेंगे और वो अलाउ नहीं करेगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि फूल तो उसी के पास से लेने हैं ना भाई। उसे मन होगा तो फूल देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा, हमारी हालत खराब हो जाएगी। और ये सुनकर कमरे में जितने लोग रहते हैं ना वो भाई सबको थोड़ा थोड़ा टेंशन हो जाता है, यहाँ तक कि हमारे सरदार जी को भी, जो कि एकदम टेंशन में सोच रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। और वो जो पिछले लेवल की जो डीमन रहती है ना उसके बारे में याद करते हुए बोलता है अगर हमें रुकना होता तो हम वो 5th फ्लोर पे नहीं रुक जाते भाई, वहां तो हमने सब कुछ ठीक कर दिया था, सभी प्रोटेस्टर्स को भी, सभी फाइटर्स को भी एकदम ठिकाने लगा दिया था, तो हम इतनी दूर आकर यहाँ पे क्यों रुकेंगे? अगर हमें दांते के नर्क से निकलना है ना तो हमारे पास बस एक ही उपाय है और वो है यहाँ से बाहर भागना, और दूसरा और कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं होने वाला है। तभी वो सरदार जी हमारे मेन कैरेक्टर को बोलते हैं कि देखो अगर तुम इतना क्लियरली सोच पा रहे हो तो फिर क्या तुमने कोई प्लान बनाया है, कोई रास्ता यहाँ से बाहर जाने का, कोई आइडिया? और मेन कैरेक्टर बोलता है आइडिया? कैसा आइडिया? हमें तो बस एक पागल कुत्ते को आज़ाद कर देना है, बाकी काम वो खुद कर देगा। और भाई वो स्माइल कर रहा होता है। तभी हमें ले जाया जाता है ब्लैक डेथ के ऑफिस में। बहुत सारे डायरी, पेपर्स, कागज पड़े होते हैं और हमें दिखाते हैं ब्लैक डेथ हमारी मेन कैरेक्टर से बात कर रहा होता है और वो उसे बोल रहा होता है कि जब मैं विलियम और उसके आदमियों को पकड़ रहा था तो मैंने ये देखा कि भाई तुम्हारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना वो बहुत मस्त है, तुम तो सच में एक काबिल आदमी हो और मुझे तुम्हें ये बात समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि यहाँ पे सारा काम कैसे चलता है, कैसे काम होता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है और जहाँ तक ये जगह की बात है तो आखिर में ये तो तुम्हारी ही एबिलिटी थी ना जिसके कारण हम आज़ाद हो पाए। और भाई ब्लैक डेथ ये सुनकर एकदम खुश हो जाता है और तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए बोलता है
वैसे तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि हम बहुत अच्छे पार्टनर्स हो सकते हैं? अगर दांते यहाँ पर नीचे आता भी है ना, तो मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा और फिर मैं उसे भी बोलने की कोशिश करूंगा। और तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है ना, वो उसके तरफ हैंडशेक करते हुए बढ़ाते हुए बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ जितने लोग यहाँ पे आए हैं ना, वो भी अपना बेस्ट देंगे ताकि ये जो शहर को है ना, एकदम अच्छे से फिर से पहले की तरह बना दे। और जितने वो विलियम के सपोर्टर्स हैं ना, उन सबको एकदम चुन चुन के पकड़े। और मैं भी तुम्हारा साथ एकदम अच्छे से देना चाहूँगा। और भाई दोनों हैंडशेक करते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर ब्लैक डेथ से पूछता है, और मुझे तुमसे ना एक काम थी। अब ब्लैक डेथ भी बोलता है, काम? कैसा काम? क्या चाहिए तुम्हें? तभी भाई हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, वैसे मैंने कभी किसी इंसान को टॉर्चर या फिर बुली तो नहीं किया है, पर ऐसा तो बोला जाता है ना कि जो तुम्हें मिले वो तुम्हें किसी को वापस भी करना चाहिए, है ना? और क्या तुम मुझे वो जो विलियम था ना, उसके साथ कुछ अकेला समय बिताने दोगे क्या? तुम्हें तो पता ही है ना, उसने मेरे साथ कितने गंदे गंदे टॉर्चर्स किए थे, एकदम मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। तुम्हें तो पता ही होगा। अगर वापस से मैं उस टाइम के बारे में सोचूं तो मेरा पूरा शरीर कांप जाता है। इतना खराब टाइम था और तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ना कुछ करना चाहता हूँ। और वहाँ जो ब्लैक डेथ खड़ा होता है ना, वो सोच रहा होता है, पूछो पूछो पूछो। और भाई वो फिर हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। और हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है ना, वो तो पहले ही खुश हो गया होता है और वो एकदम मुस्कुरा रहा होता है। और तभी ब्लैक डेथ सोचता है, तो तुमने आखिर वो पूछ ही लिया। और फिर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है और देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर रहता है ना, वो एकदम एक बड़ा सा सूटकेस लेकर अंदर आ रहा होता है और उसके साथ तो ब्लैक डेथ भी होता है। और दिखाते हैं कमरे में दीवार पर विलियम टंगा हुआ होता है बिना कपड़ों के। और भाई साहब वो चिल्ला रहा होता है, और तुम साले बास्टर्ड्स भाई। और वो बहुत ज्यादा एकदम गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है, जब डांटे तुम्हें देखेगा ना, तो तुम्हारे साथ वो क्या करेगा तुम्हें पता भी है, तुम्हें पता भी है। हमारा मेन कैरेक्टर वो चुपचाप बोल रहा होता है कि अगला प्रोसेस बहुत आसान होने वाला है। और वो सूटकेस खोल के ना भाई टॉर्चर के टूल्स लाया होता है यार, वो सबको टेबल पे एकदम सजा देता है। और ये देखकर तो वो ब्लैक डेथ भाई वो भी एकदम शांत हो गया होता है। और कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, एकदम बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है भाई। उस विलियम की तो बहुत बुरी हालत हो गई होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, ब्लैक डेथ जो कि उन इंसानों से बहुत नफरत करता है जो कि दूसरे इंसानों को टॉर्चर करते हैं भाई, उससे ना ये चीज देखी नहीं जा रही होती। उसे बहुत गंदा फील हो रहा होता है और वो दूसरी तरफ मुंह करते हुए देख रहा होता है। तभी हमें वो टूल्स दिखाए जाते हैं, सभी पे खून लगे हुए होते हैं। क्या टॉर्चर हुआ होगा यार। और हमारा मेन कैरेक्टर जिस लेवल का टॉर्चर कर रहा था भाई, एक डीमन भी उससे डर रहा था। और दिखाते हैं मेन कैरेक्टर एकदम ईवल वाली स्माइल कर रहा होता है। और तभी उसके कंधों पर ब्लैक डेथ हाथ रखता है और उसे बोलता है, देखो मैं तुम्हें अब और ऐसा करते हुए नहीं देख सकता। तुम ना ये सब खत्म करने के बाद मेरे ऑफिस में फिर से आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करने वाला हूँ। और तुम जो ये कर रहे हो ना, ये देखकर वैसे मुझे थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। और आज के लिए ना मेरे लिए बहुत हो चुका है और मेरे से और देखा नहीं जाएगा, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। और मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, ब्लैक डेथ थक गया और अब वो जाकर इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पछताने वाला है। और दिखाते हैं विलियम की बहुत गंदी हाल हो गई होती है और वो ब्लैक डेथ वहाँ से चुपचाप बाहर निकल रहा होता है। तभी विलियम उसे बोलता है, तुम खुद पे आज बहुत गर्व कर रहे होगे ना, बहुत अच्छा लग रहा होगा तुम्हें कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, पर तुम्हारा भी एक दिन ना यही हाल होगा, तुम्हें भी अबैंडन कर दिया जाएगा। क्योंकि एक शैतान कभी भी इंसान के साथ काम नहीं करता, वो हमेशा उसे नीचा ही समझता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने बक्से से ना टूल निकाल रहा होता है और वो विलियम को बोलता है, मुझे पता है
और विलियम कुछ देखकर ना एकदम चौंक जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने वो बॉक्स से भाई बोल्ट कटर निकाल लिया होता है और विलियम ये देखकर चौंक रहा होता है ये करने क्या वाला है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे बोलता है कि इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है, और दिखाते हैं वो उस बोल्ट कटर से उसके चेन काट देता है और हमें वो बता रहा होता है ब्लैक डेथ मेरे पास आया और वो मेरे दुश्मन का दुश्मन था। तो सिचुएशन इतनी ज़्यादा बदल गई और उसके तरफ ना वो जो विलियम रहता है वो एकदम चौंकते हुए देख रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर विलियम को बोलता है मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ, और वो हमें बोल रहा होता है कि मैं इस दुश्मन को उस दुश्मन के लिए छोड़ूंगा ना जो कि मुझसे दुश्मनी कर रहा है, और इस तीसरे लेवल से आराम से निकल जाऊंगा। साले ने एकदम जेम्स बॉन्ड वाला दिमाग लगाया है भाई साहब। तो यही था वो पागल कुत्ता। तो चलिए यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे यही सीरीज़ के साथ या फिर कोई दूसरे सीरीज़ के साथ। चलिए बाय।